वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो भाई जब इतना ही आपके जोश और जुनून और आपके जज्बे पे, आपको खुद को इतना भरोसा था आपके ज्ञान पे, तो फिर सीपीआई छोड़ के कांग्रेस क्यों? कि हम अपनी लकीर खुद बनाते हैं, किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, उससे बड़ी लकीर बनाएंगे। बेगूसराय से भी चुनाव लड़े थे ना, क्यों नहीं जीत लिए? तो अपनी लकीर खुद बनाते हैं ना। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे, ये सांसद बनने गए थे, तो फिर जीत जाते चुनाव, अपनी लकीर खुद बना लेते। तेजस्वी यादव वह शेर का बेटा है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आप वो दरिया हैं, कहां समंदर से टकराने चले हैं भाई? ये वही जिग्नेश है ना जो कभी गुजरात में ये कहा करते थे कि बिहारी को भगाओ। आज बिहार में आकर बिहारियों का स्वाभिमान की बात करते हैं, उनकी मजबूती की बात करते हैं। हमें तो घृणा आती है कि कोई पढ़ा लिखा युवा जो है, जिग्नेश है, वो कन्हैया हो, हार्दिक पटेल, ये लोग पढ़े लिखे युवा हैं। अब पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बातें करते हैं। हमने तो पहले भी कहा ना कि दिल में वही बसता है जिसका मन साफ होता है, ठीक है, और सुई में धागा वही हेलता है जिसमें गांठ नहीं होता है। विदेश से ऑक्सीजन मंगवा के लोगों को दे रहे थे, लेकिन कन्हैया कहाँ थे? लोगों को दवा मुहैया कराना था, कन्हैया कहाँ थे? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा पंछी से कैसे बना आशियाना, पंछी ने कहा बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप जब तिनका ही नहीं उठा पाए, लोगों की सेवा नहीं कर पाए, जब जब लोगों की सेवा करने की बारी आई, लोग बाढ़ से डूब रहे थे, तब कन्हैया कहाँ थे? पढ़े लिखे कन्हैया भी हैं, मनोज झा भी पढ़े लिखे हैं, ये आपको पता है। और ड्राइंग रूम में कौन बैठा हुआ था? तो हम तो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि कन्हैया बिहार के किस आपदा में थे भाई? आप हमको बताइए तो, हम तो वही जानना चाहते हैं। हमारे विधायक लोग नजर आए, वो कहाँ थे? कांग्रेस के त्रिमूर्ति यानी कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक ने कल बिहार में एक अलग ही भूचाल मचा दिया है। जिस तरह से कन्हैया कुमार ने भाषण दिया, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिरकार कांग्रेस जो है अब बिहार में कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगी। लगातार हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि कन्हैया के आने से कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पर भी असर पड़ेगा। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उनमें भी घबराहट जो है वो लगातार तेज हो गई है। कन्हैया आते ही सबसे पहले तेजस्वी यादव को उन्होंने लपेटा, उसके बाद एक एक कर बीजेपी हो या फिर अन्य कोई नेता हो, सबको जो उन्होंने है खूब लपेटा है। हमारे साथ अभी कन्हैया कुमार को जवाब देने के लिए आरजेडी के युवा नेता जेम्स यादव जी हैं। युवा है, इनसे बात करना जरूरी होता है क्योंकि कन्हैया कुमार भी युवा है। और जिस तरह से कन्हैया कुमार को मौका दिया गया है और जिस तरह से कन्हैया कुमार ने कल भाषण दिया है, उसको लेकर जेम्स यादव क्या सोचते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, बातचीत करेंगे जेम्स यादव से। क्योंकि कन्हैया कुमार कहते हैं कि हम किसी की लकीर को मिटाते नहीं, बल्कि हम अपनी लकीर जो है वो खुद खींचते हैं। जेम्स यादव जी, आपने भी सुना होगा कन्हैया कुमार का भाषण, काफी चर्चा हो रही है उस भाषण की। वो कहते हैं कि हम किसी की लकीर को मिटाते नहीं, अपनी लकीर खुद खींचते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे युवा हैं और हमें यह अपेक्षा नहीं थी कन्हैया कुमार इतनी छोटी राजनीति, ऊंची राजनीति करेंगे, छोटी नहीं ओछी राजनीति करेंगे। क्योंकि जिस मंजिल के लिए वह इस दरवाजे से उस दरवाजे भटक रहे हैं, तो मंजिल यूं ही नहीं ना मिलती। कहा जाता है कि आप ये देखिए, कन्हैया कुमार जी का एक शायरी था, पहले वो आपको सुना दें कि वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो भाई जब इतना ही आपके जोश और जुनून और आपके जज्बे पे, आपको खुद को इतना भरोसा था आपके ज्ञान पे, तो फिर सीपीआई छोड़ के कांग्रेस क्यों? सीपीआई छोड़ के कांग्रेस क्यों? आप कह रहे हैं कि हम अपनी लकीर खुद बनाते हैं, किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, उससे बड़ी लकीर बनाएंगे। कैसे बनाइएगा? कोरोना काल में कहाँ थे जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, लोग दवा के लिए मर रहे थे, लोग वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे थे, डॉक्टर के लिए तड़प रहे थे। आपने भी देखा कि आपके प्रतिद्वंदी पार्टी जो है, जो सत्ता में है, वो एम्बुलेंस में दारू और बालू बेचवा रही है, लेकिन लोग जो हैं, पेशेंट जो हैं, वो साइकिल और रिक्शा पे ढोए जा रहे हैं, लेकिन उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। उस समय आप कहां थे सर? आपको तो उस समय रहना चाहिए था लोगों के बीच ना। और जिस पर आप वार कर रहे हैं,
आप सोच रहे होंगे कि हम तेजस्वी बन जाएं और तेजस्वी पे वार कर रहे हैं लगातार कि हम अपनी रास्ता बनाएंगे, तो तेजस्वी यादव वह शेर का बेटा है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आप वो दरिया हैं एक, कहां समंदर से टकराने चले हैं भाई? अरे देखिए, मुश्किलें बढ़ी है तेजस्वी यादव की कन्हैया के आने से। मुश्किलें नहीं बढ़ी है। बिहार की जनता दिल में उसे बसाती है जिसका मन साफ होता है। सुई में धागा वही ढुकता है जिसमें गांठ नहीं होता। इस व्यक्ति में गांठ है भाई। इस पार्टी से उस पार्टी करते रहना। अगर आपका, हम तो पहले भी बोले ना कि अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा था, आपको अपने जज्बे पे भरोसा था, जुनून पे भरोसा था, तो फिर सीपीआई क्यों छोड़े? आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए? आप सीपीआई में भी रह के कर सकते थे। ये तो हर नेता करते हैं, इस दरवाजे से उस दरवाजे जाते हैं, तो उसमें गलती क्या है? हर नेता ये नहीं ना बोलते हैं हम अपना लकीर खुद तय करेंगे। राजनीति में अपना लकीर तय करना होता है जी, अपना लकीर पारना होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का सेवक, और जनता का सेवक खुद लकीर नहीं बनाता है, जनता उसकी लकीर बनाती है। उसका तकदीर और लकीर कि हमारा जन सेवक कौन होगा, हमारी सेवा कौन करेगा। अगर जो यह व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि हम अपनी लकीर खुद बनाएंगे, तो उससे बड़ा अहंकारी व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। और वैसे अहंकारी को क्या जनता अपने सराखों पे रख सकती है? जो व्यक्ति ये कहता है कि हम 2 महीने में सरकार गिरा देंगे और गिरा नहीं पाते हैं वो नहीं, सरकार गिरा देंगे नहीं। जो देखिए, आपको भी पता है कि जनाधार किसको मिला था, जनता किसे अपना आशीर्वाद प्रदान की थी? फर्स्ट पार्टी बन के हम आए हैं। और जिस तरीके से आपको भी पता है बैलेट पेपर का उलट फेर हुआ, ये हम नहीं कहते सर, हम कभी अरे सर आप नहीं कहते होंगे, लेकिन पोस्टल आपसे आप ये तो बता सकते हैं ना कि पोस्टल बैलेट का गिनती पहले होती है या बाद में होती है? आप बताइए, पहले होती है कि बाद में होती है? पहले होती है। तो पहले होती है तो फिर बाद में क्यों हुआ? ये तो सवाल बनता है ना। चुनाव आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं। अरे एकदम उठा रहे हैं, हमने उस समय भी उठाया था। जिस तरीके से यह बीजेपी सरकार, आप ये कहते हैं चुनाव आयोग जो है इंडिविजुअल हो गई है, अब किसी एक पार्टी की हो गई है। देखिए, ये हमने कहा हम तो ये कहते हैं ना इससे। अच्छा एक चीज बताइए, बैलेट पेपर का गिनती पहले होता है लेकिन बाद में क्यों हुआ, ये सवाल पैदा होता है। रात भर काउंटिंग होता है, कहीं ऐसा आपने देखा था? रात भर काउंटिंग होता है, पहले रिजल्ट क्लियर हो जाता है, फलना लोग जीत गए, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो एक शंका तो मन में उत्पन्न होती है ना सर, तो उस पर तो सवाल उठेगा ही ना। चुनाव आयोग पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि जो लोग अपनी बाप की छाती से दबा कर रखे हैं, उन लोगों पर वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। बात वो तेजस्वी यादव की भी कर रहे थे, बात वो चिराग पासवान की भी कर रहे थे, उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो कि एक चीज उन्हें बता दें हम कि राजनीति में अगर हमारे पिताजी पॉलिटिशियन हैं तो उनका बेटा अगर पॉलिटिशियन बन के लोगों की सेवा कर रहा है, तो ये कौन सी कटाक्ष की बात हो गई भाई? जनता विधायक बनाती है, जनता के द्वारा लोकसभा सांसद लोग बनते हैं। न लालू जी तेजस्वी जी को विधायक बनाए हैं, विधायक तो राघोपुर की जनता बनाई है ना। और जो विधायक 75 विधायक हमारे चुन के आए हैं, तो उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया है क्या? तो इसका कोई तुक नहीं होता। और जिस पार्टी में वह गए हैं, वो पार्टी भी तो आप जानते ही हैं कि किनकी है। वंशवाद की? नहीं, वंशवाद की नहीं। ये वंशवाद की कहां बात उठती है? हम तो वंशवाद पर चर्चा ही नहीं करते हैं। वंशवाद क्या होता है? अगर पूरे परिवार का लोग जन सेवा में जुड़ना चाहता है तो इससे में दिक्कत क्या है? वो जनता तय करेगी कि कौन हमारा सेवक होगा, कौन नहीं होगा। हम पहले भी कह रहे हैं आपको कि जनता, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि हमारा सेवक कौन होगा। इनके तय करने से नहीं ना होगा, इनके और हमारे तय करने से। हम भी आरजेडी के वर्कर हैं, हम भी चाहते हैं कि विधायक बने, लेकिन जब तक जनता नहीं चाहेगी कि जेम्स यादव विधायक बने तो हम विधायक बन जाएंगे। बेगूसराय से भी चुनाव लड़े थे ना, क्यों नहीं जीत लिए? तो अपनी लकीर खुद बनाते हैं ना। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे, ये सांसद बनने गए थे, तो फिर जीत जाते चुनाव, अपनी लकीर खुद बना लेते। लेकिन तेजस्वी यादव जी को तो जनता ने बनाया, और जनता से चुने हुए विधायकों ने इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो इस पे सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये तो सवाल ही गलत है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि कन्हैया कुमार अकेले नहीं आए हैं, 2 गुजराती को लेकर आए हैं, जिग्नेश और हार्दिक को। जिग्नेश हार्दिक ने जिस तरह से कल भाषण दिया है, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे जिग्नेश मेवानी के लिए, हार्दिक पटेल के लिए? कौन जिग्नेश की आप बात कर रहे हैं भाई?
ये वही जिग्नेश है ना जो कभी गुजरात में ये कहा करते थे कि बिहारी को भगाओ। आज बिहार में आकर बिहारियों का स्वाभिमान की बात करते हैं, उनकी मजबूती की बात करते हैं। हमें तो घृणा आती है कि कोई पढ़ा लिखा युवा जो है, जिग्नेश है, वो कन्हैया हो, हार्दिक पटेल, ये लोग पढ़े लिखे युवा हैं। अब पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बातें करते हैं। हमने तो पहले भी कहा ना कि दिल में वही बसता है जिसका मन साफ होता है, ठीक है, और सुई में धागा वही हेलता है जिसमें गांठ नहीं होता है। तो जिसमें गांठ है उस सुई में धागा हेल सकता है, और जिसका मन ही साफ नहीं है वो बिहारियों के दिल में हेलेगा जी। तो आप ये बोल रहे हैं ये लोग ढोंग रच रहे हैं बिहारियों को प्रति प्रेम दिखाने के लिए? तो मतलब कि आपको इसमें शक लग रहा है क्या? आपको इसमें शक लग रहा है? तो ये आरजेडी में टूट कांग्रेस में हुई है, कन्हैया कुमार के आने से फर्क पड़ा है या पहले से कुछ? कोई टूट नहीं है। कौन कहता है टूट? 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, आप बोल रहे हैं। भाई आपको पता है ये मित्रता का लड़ाई है, चल रहा है। वो भी अपना कैंडिडेट दिए हुए हैं, हम भी अपना कैंडिडेट दिए हैं। अरे कभी उनको भी तो देखना चाहिए कि हम कितने में हैं, कितना पानी में हैं, कितना गहरा पानी में उतर सकते हैं, कितना तैर सकते हैं। वो भी तैर रहे हैं, तैरने के लिए छोड़ रिजल्ट आपको पता चलेगा। ये लोग विदेश से ऑक्सीजन मंगवा के लोगों को दे रहे थे, लेकिन कन्हैया कहाँ थे? लोगों को दवा मुहैया कराना था, कन्हैया कहाँ थे? ये मंजिल सिर्फ पाना चाहते हैं। चुनाव के समय आप देखे होंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ना था, बड़े बड़े भाषण दिए। आप ये कहें बरसाती मेढक है। एकदम बरसाती मेढक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा पंछी से कैसे बना आशियाना, पंछी ने कहा बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप जब तिनका ही नहीं उठा पाए, लोगों की सेवा नहीं कर पाए, जब जब लोगों की सेवा करने की बारी आई, लोग बाढ़ से डूब रहे थे, तब कन्हैया कहाँ थे? लोग कोरोना में त्राही त्राही थे, कन्हैया कहाँ थे? लेकिन बेगूसराय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया बिहार में थे। उपचुनाव हो रहा है तो अपना चेहरा चमकाने के लिए कन्हैया बिहार में है। पार्टी ने भेजा उनको? अरे भाई पार्टी ने भेजा है तो पार्टी तो उस समय, इससे पहले कहाँ थे? वो सीपीआई में थे ना। सीपीआई तो भाई सीपीआई के लोग थे, लोगों की मदद करने में। कन्हैया कहाँ थे? इसीलिए छोड़ के भागे क्या? सीपीआई ने उनको निकाल दी क्या? कन्हैया कुमार हवा हवाई है, एकदम हवा हवाई है। आपने कहा कि कन्हैया कुमार पढ़े लिखे युवा नेता है, लेकिन कन्हैया कुमार ने कल साफ तौर पे पढ़े लिखे आपके नेता मनोज झा पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि वो ड्राइंग रूम में बैठकर भक्त चरण दास पर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। डायरेक्ट उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने मनोज झा पर कटाक्ष किया है। अरे तो हम तो कह रहे हैं पढ़े लिखे कन्हैया भी हैं, मनोज झा भी पढ़े लिखे हैं, ये आपको पता है। और ड्राइंग रूम में कौन बैठा हुआ था? तो हम तो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि कन्हैया बिहार के किस आपदा में थे भाई? आप हमको बताइए तो, हम तो वही जानना चाहते हैं। हमारे विधायक लोग नजर आए, वो कहाँ थे? आज जिस भक्त चरण दास के बारे में कह रहे हैं, उनको पहले बिहार की चौहद्दी मालूम है? पटना का गली घुमा दीजिए, अगर भूल ना जाए तो फिर कहिएगा। जिनका वो पक्ष ले रहे हैं तो उन्होंने ठीक ही तो कहा कि अगर भक्त चरण दास जैसे लोग नहीं होते तो कन्हैया जिग्नेश इस पार्टी में नहीं होता। बात सही है भाई, भक्त चरण दास भी गायब रहते हैं, ये भी गायब रहते हैं। उनको भी पटना की सड़क नहीं मालूम है, इनको भी पटना की सड़क नहीं मालूम है। बिहार की चौहद्दी उनको भी नहीं मालूम है, इनको भी नहीं मालूम है। कैसे लोगों के दिल में बसेंगे? तो ये खुद जो बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है इन्हें पता नहीं है। चलिए चलिए, जेम्स यादव जी थे, आरजेडी के युवा नेता है, लेकिन एक सवाल कि कन्हैया कुमार से अगर भविष्य में आमना सामना होगा तो आप तैयार रहेंगे? अरे जब कहिएगा जब तैयार रहेंगे। वो भी पढ़ाई किए हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, हम जेएनयू से नहीं पढ़े हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब कहिएगा तैयार हैं। चलिए, जेम्स यादव जी थे हमारे साथ। और कन्हैया कुमार के बिहार की राजनीति में आने से हलचलें जो है वो तेज हो गई है, लेकिन देखना ये होगा कि कन्हैया कुमार की ताकत जो है वो कांग्रेस को कितनी मजबूती प्रदान कर पाती है, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और नतीजे से ये साफ हो जाएगा कि कन्हैया कुमार की ताकत जो है वो बिहार में कितनी बड़ी होगी। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।